हम चैंपियंस चैंपियंस जो 5.1 एक्सरसाइज कराने के पहले जो मैंने पहला वाला वीडियो डाला था, उसमें आपको एग्जांपल्स करवाए थे और कुछ फैक्ट करवाए थे। उसमें दो टर्म्स छूट गए थे, वो आपको मैं इस वीडियो में कवर करा दे रहा हूँ। जैसे उसमें एक तरह है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसका लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है ना? ऐसी ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका लास्ट टर्म दिया गया हो वो आपका फाइनाइट कहलाता है। और ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका लास्ट टर्म ना दिया गया हो वो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी में जितना जितना भी कोई एक फैक्ट है वो मैं सारा कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है ना? कोई भी चीजें आपकी बचने नहीं पाएंगी। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय अगर ये बुक जो मैंने करा दिया इसको आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? साथ साथ एक प्लान किया गया है कि आपको एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। हर एक जैसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपका नंबर्स, रियल नंबर्स। दूसरा चैप्टर करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर ऐसे करते करते जो भी वीडियोस आती रहेंगी, क्या होगा कि कोई ना कोई एक इंटरवल दे करके मैं उस सारे एग्जाम्पलर को आपको करवा दूंगा, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं 5.1। तो 5.1 में क्या है? जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि जो ये सारी कंडीशंस दी गई हैं इसमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और क्यों? अच्छा, क्यों का जवाब तो एक ही होगा। हर क्यों का जवाब एक होगा अगर उनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा। इसलिए ही वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो क्या कहलाता है? एक ऐसा पैटर्न जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला इसका। तो कहता है द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज। तो पहले किलोमीटर के लिए जो 15 रुपीज लगता है, उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपीज ऐड हो जाते हैं। यानी कि जब दूसरा आएगा तो उसमें 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा? 23। फिर से 8 रुपीज ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 31। ऐसे एक बार और 8 रुपीज ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 39। डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे ही रुपीज बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये पूछा जाए तो क्या ये एक एपी है? बिल्कुल ये एक एपी है। क्यों है? क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। चेक कैसे करेंगे? अगर हम इसको A1, इसको A2, इसको A3, A4 मान लेंगे तो हम कहेंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, या इसको लिख सकते हैं D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ठीक है? सॉल्व करेंगे तो हर कंडीशन में मेरा 8 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये एपी दी गई है वो क्या हो जाएगी? जो हमारी ये सीरीज दी गई है वो क्या हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। बस बात खत्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आपको बस इतना लिखना है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है ना? अगर किसी भी सिलेंडर में, मान लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है, मान लेते हैं देयर इज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर present in the cylinder is यक्स। हम क्या मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम प्रेजेंट है सिलेंडर में वो यक्स है। थोड़ा सा इसको हम, ठीक है ना, कितना है? यक्स वॉल्यूम है। अच्छा, पहली में अगर यक्स है तो जब उसमें से 1/4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 3/4 ऑफ यक्स बचेगा। ठीक है? अब इतना हमारे पास हो गया। अब इसका 1/4 निकल जाए तो क्या होगा? इसका 3/4 बचेगा। अब इसके बाद ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो अब इतना है हमारे में, इसका फिर 1/4 निकल जाएगा। कितना बचेगा? इसका 3/4 बचेगा। तो हम जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
3/4 A2 माइनस A1 करेंगे, ये इसको A2 मानेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 कर देंगे, माइनस का x कर देंगे, ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे, इसमें से x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस का 1, 1 को क्या ले सकते हैं, 4/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 × x/4। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे स्पेस बनाने के लिए। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, तब क्या होगा, अगर हम A3 माइनस का A2 सॉल्व करें तब क्या निकलेगा, इस कंडीशन में 3/4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 3/4 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में एक्स कॉमन कर लेंगे और 3/4 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, वही 3/4 माइनस का 1। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से वही सॉल्व करने के बाद माइनस में आ जाएगा, तो इस कंडीशन में उसमें आ रहा था -x/4, इसमें क्या आ जाएगा, -3x/16। देख रहे हो, तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, जी नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो हम कह देंगे कि इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, आगे बढ़ेंगे। थर्ड, थर्ड में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। अच्छा, एक कुआं है, उसको खोदने में जो लगता है पहले मीटर के लिए वो 150 लगता है। अगर कभी भी कोई एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, वो ऐसे है, इसमें और भी ऐसे गड्ढा आगे करता हो जाएगा, ये थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो 1 मीटर पे पहुंचा तो कितना रुपया लिया, 150। अब इसके बाद जितना भी मीटर बढ़ेगा उसमें 50-50 ऐड होता जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्या इसमें आपको एक 50 का कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा है? अगर 50 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक एपी को बनाता है, ठीक है ना। आप बस इतना ही लिखेंगे, देर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 50 मीटर, 50 रुपीज, सॉरी, 50 रुपीज, so we can say that it forms an AP because here common difference is same. फोर्थ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंटेड ईयर। जब कोई भी रुपया जमा किया जाता है, मान लेते हैं 10,000 रुपया जमा किया गया और उस पर 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल में 1 + रेट/100 की पावर टाइम, यही होता है। इतना तो आपको समझ में आता ही है। अब आप देखिए, अगर कभी भी आपके पास कोई भी रुपया, मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो आपके पास कितना प्रिंसिपल था, 10,000। आपने उसमें 8 ऐड कर दिया, यानी कि उसका इसमें फार्मूला पुटअप कर दिया। दूसरे साल क्या हो जाएगा, पहला जो भी रहा होगा, यहाँ पे अगर आपको 10,000 रहा होगा, अगले साल इतना बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू, इसको अगर हम 4 से काट दें, तो क्या ये 27/25 नहीं बन जाएगा, या इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर सकते थे, तो ये 1080 ऐसा कुछ बन जाता, ठीक है। अगर इसको हम नहीं काटे होते, ये जो हमने यहाँ पे कट कर दिया है, कैसे सॉल्व करते इसको, 10,000 इंटू 108/100, ये 20 से 20 कैंसिल, तो क्या होता है 108, उसके बाद 20 लगा देते, ये हमारा बन जाता 10,800। जो दूसरे साल का ये बन गया 10,800 बन गया। अब इसके थर्ड ईयर, मतलब इसका जो एक तरीके से देखा जाए तो सेकंड ईयर में, तो 2 साल के बाद यानी कि तीसरी बार कितना अमाउंट बनेगा, उसमें हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हम्म, तीसरे साल कितना अमाउंट बन जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बनाने के प्रयास, ठीक। अब ये क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल होगा वो इतना बन गया होगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें भी इसका 100 + 8 करेंगे तो 108/100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 108 का क्या निकालना होगा, स्क्वायर।
आपको यहाँ पे चलो एक ट्रिक सिखाते हैं। किसी भी नंबर अगर वो 100 के आसपास का नंबर है, उसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहले ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये लिखा है, ये 100 से कितना ज्यादा है? 8, ठीक है ना? 100 से कितना ज्यादा है? 8। तो हम क्या करेंगे, उस 100 में उतना प्लस कर देंगे। 108 में 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 116। अब इस 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। समझ में आ गया? आपको इतना समझ में आया कि अब यहाँ पे क्या आ गया? 11,664। तो 108 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11,664। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से देखा जाए, अब इसमें से अगर हम 10,800 माइनस कर दें, या इसको हम पहले लिख लेते हैं, 11,664, इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पे तो 800 रुपए का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? यहाँ पे 864, यानी कि 864 का डिफरेंस आया। तो क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल नहीं। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम कह देंगे कि इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? राइट फॉर्म फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। जब हमको कभी भी कोई भी, हम लिखेंगे सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ द एपी इज, क्या होता है? एक बार बताया गया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अच्छा, आपको ये पता, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है। तो 10 प्लस 10 दूसरा टर्म हो गया। 10 + 2 × 10 तीसरा टर्म हो गया। 10 + 3 × 10 हो गया, ये आप। तो ये आपका 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 40। तो आपके ये टर्म्स आ गए, ठीक है ना? आपको इतना समझ में आया? बस आसान है। अब ऐसा इसका दूसरा पार्ट है। अच्छा, ये बताइए, इसको सॉल्व करने की जरूरत है? अगर इसी वैल्यू में इसको हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी जीरो है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, हर जगह जीरो हो जाएगा। तो इसके सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे? खत्म। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अगर a इक्वल टू 4 है एंड d इक्वल टू -3 है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे। फार्मूला हमारे पास है a, एक तरीके से ये इसका जनरल फॉर्म है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अगर हमको चार टर्म निकालने हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 4 रख देंगे, दूसरे में 4 माइनस का 3 रख देंगे, तीसरे में 4 माइनस का, पहले 4 कर लेंगे, फिर प्लस लगा लेंगे, फिर माइनस का 2 × 3 रख देंगे। फिर ऐसे ही सॉल्व करते करते हम पहुंच जाएंगे 4 + 3 × -का 3। सॉल्व कर लिया, पहला टर्म निकला 4, दूसरा क्या हो जाएगा? 1, तीसरा क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6, ये 4 - 6 करने पे क्या आ जाएगा? 2। और चौथा क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 4 - 9 = -5। तो ये हमारे चार टर्म्स आ गए। है कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही अगला क्वेश्चन करिए। फोर्थ पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू a प्लस डी में रख करके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहला टर्म। तो पहला टर्म तो 1 -1 ही होगा। दूसरे में क्या होगा? -1 प्लस का 1/2। तीसरा क्या हो जाएगा? -1 प्लस का 2 × 1/2। चौथा टर्म क्या हो जाएगा? -1 प्लस का 3 × 1/2। सॉल्व कर लो, ये -1 आ गया, ये -1 में प्लस का हाफ कर देंगे, ऐड कर लेना। तो इसको 2/2 लिख सकते हो। तो -2 में से माइनस प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा। ऐसे ये 3/2 हो जाएगा, 3, और ये माइनस का 1। तो क्या इसको हम 2/2 नहीं लिख सकते हैं? अगर 3/2 में से 2/2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो हमारे जो चार टर्म्स हैं वो बन करके आ गए हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सेम इसी तरीके से पांचवा पार्ट भी कर सकते हैं। कैसे? वैसे आपको ये अगर होमवर्क लेना है तो आप होमवर्क ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको बताता हूँ। तो लिखेंगे द फोर टर्म्स ऑफ एन एपी विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस का 1.25, माइनस के 1.25 में फिर
प्लस कर देंगे माइनस का 0.25। तो ऐसे तीसरा टर्म लिखेंगे माइनस का 1.25 में प्लस कर देंगे माइनस का 2 × 0.25। ऐसे ही करते जाएंगे तो जो थर्ड वाला होगा, पहले लिख देंगे माइनस के 1.25 में एक टर्म होगा हमारा माइनस के 1. इसको थोड़ा लिखो 25 में माइनस का, पहले प्लस करना है कितना 3 × माइनस का 0.25। सॉल्व कर लेंगे तो पहला तो आपका यही आ जाएगा। दूसरे में माइनस के 1.25 में माइनस का 0.25 फिर से ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस का 1.25 है, 2 × -0.25 करेंगे तो ये माइनस का 0.5 बनेगा। अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या ये माइनस का 1.75 नहीं बन जाएगा? अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो ये 125 दिख रहा होगा, ये 25 दिख रहा होगा, तो 125 पूरा दिख रहा होगा। 150 मतलब अगर 2 पॉइंट डेसिमल को भूल जाए तो 125 में 25 ऐड हुआ 150, 175 यानी कि 175। इधर क्या हो जाएगा 200, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले फर्स्ट टर्म लिखना है फिर कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इक्वल्स टू इसमें प्लस का 3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा A2 - A1। सॉल्व कर लो। 1 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे इसको कर लोगे। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5, और डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या है -1, फिर इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे -5 तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा 4। हो गया आपका यहाँ पर समाप्त क्वेश्चन। अब आप इसमें से क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को होमवर्क ले लीजिए। क्या करना है, केवल माइनस ही तो करना है। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। ठीक। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, सबसे पहले इसने कहा है कि ये एक एपी है। अगर ये मतलब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी इसमें से एपी है। अगर ये एपी है तो क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस, और साथ ही साथ 3 अलग और टर्म बताने हैं। अभी हमने 4 टर्म निकालना, 3 टर्म निकालना तो सीख लिया है, बस हमको पहली बात चेक कर लेना है क्या ये एक एपी बनाती है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर ये एक एपी बनाती होगी तो इसका डी जो है वो सेम होगा। सबसे पहले इसको A1 लिख देना, लेट A1 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 4, A3 इक्वल्स टू 8 एंड A4 इक्वल्स टू 16। तब हम क्या करेंगे A2 - A1, A2 - A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2 इक्वल्स टू 2, एंड A3 माइनस का A2 करेंगे तब क्या निकलेगा 8 माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 4। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। लिख देंगे A2 - A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस का A2, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। लिख देना। ऐसे ही दूसरा पार्ट इसका चेक करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे A1 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 5/2, A3 इक्वल्स टू 3 एंड A4 इक्वल्स टू 7/2। इतना लिख दिया। अब हम चेक करेंगे A2 - A1 क्या निकलेगा। 5/2 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे, क्या इसको हम 4/2 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से करेंगे। फिर A3 माइनस का A2 करेंगे। उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा A3 - A2 भी आपको 3 - 5/2 दिखेगा। सॉल्व करने में ये भी 1/2 आ जाएगा। ऐसे सारा सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हम कह देंगे कि हियर A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 - A3, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। खत्म कहानी है। हाँ, साथ ही साथ आपको एक और चीज बतानी थी। जैसे ये पता चल गया ये एक एपी है, तो इसके 3 और टर्म्स बताने थे। भाई अगर 3 टर्म बताने हैं तो अगर हमको कोई टर्म पता है लास्ट वाला, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जितना उसका कॉमन डिफरेंस है। ये तो बनाया नहीं तो उसको भूल ही जाते हैं। ये बनाया है तो उसमें हाफ हाफ ऐड करते जाएंगे। 7/2 तक आपको पता है, ठीक है ना। 7/2 में अगर हम हाफ और ऐड कर देंगे तो ये 8/2 यानी कि 4 नहीं बन जाएगा। फिर 8/2 में 1/2 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 9/2। तो हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो हमारा पहला टर्म हो जाएगा 4, अगला हो जाएगा 9/2, अगला क्या हो जाएगा, सॉरी 5। क्या हो जाएगा 5। ऐसे निकाल लेंगे। करना कुछ थोड़ी है।
ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको एक होमवर्क की तरह ले लीजिए, सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल सॉल्व कराने के तैयार हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। फोर्थ और फिफ्थ नंबर में इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं बताऊंगा फिफ्थ वाला। सबसे पहला टर्म हम क्या लिखेंगे, a1 = 3, a2 = 3 + √2, a3 = 3 + 2 √2 और a4 = 3 + 3 √2। यहां तक हो गया। अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले चेक करना है a2 माइनस a1। तो हमने देखा 3 + √2 में से जैसे ही 3 माइनस किया, क्या आ गया, √2। हमने निकाला a3 माइनस का a2, हमको क्या मिला, 3 + 2 √2 में से माइनस करना है 3 का और √2 का। तो क्या पता चला, इसको अगर ब्रैकेट में आप कर दोगे, ध्यान से देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अगर आप ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा, -3 माइनस का √2। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 √2 में से एक √2 माइनस हो, कितना बचेगा, √2। ऐसे ही आगे भी देखेंगे, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 √2 में से 2 √2 घट जाएगा, कितना बचेगा, √2। यानी कि आप a4 माइनस a3 भी सॉल्व कर लेंगे, आपको √2 आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। अब हम करेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए सिक्स नंबर करके आपको बताते हैं। जो मैंने फोर्थ नंबर था ये आपका होमवर्क दे दिया है, आप ये मत सोचिएगा कि सॉल्व नहीं कराया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, a1 मानेंगे 0.2, a2 = क्या मानेंगे, 0.22, a3 क्या मानेंगे, 0.222 और a4 क्या मानेंगे, 2222। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या निकालना है, a2 माइनस का a1 सॉल्व करेंगे। 0.22 माइनस में से 0.2, इसको हम 0.20 भी लिख सकते हैं। करेंगे तो क्या निकलेगा, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 0, 0.02, कोई दिक्कत नहीं है। आगे निकालेंगे a3 माइनस का a2, क्या आएगा, 0.222 माइनस का 0.22। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इधर 2 आएगा, 0.0। तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, आप कह देंगे इट डज नॉट फॉर्म एन AP। सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ नंबर में क्या करना है, आपको एक चीज यहाँ पे तो दिख रही होगी, इस क्वेश्चन को बताना नहीं, आपको केवल करना है a1 माना, a2 माना, a3 माना, a4 माना। अब a2 में से a1 को जैसे ही माइनस किया, तो -4 में से 0 किया तो क्या बचा, -4। ऐसे ही a3 में से a2 का जैसे ही माइनस किया, -8 में से -4 कर दिया, तो क्या हो जाता है, नहीं माइनस करना है ना, तो क्या हो जाएगा, -8 में से +4 आ जाएगा, तो ये -4। इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, -12 में से भी माइनस का ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। आपका कॉमन डिफरेंस हर कंडीशन में सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या कहते हैं, इट फॉर्म्स एन AP। और हाँ, जितना भी पिछले सारे क्वेश्चंस हैं उसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद नेक्स्ट टर्म भी निकालने हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अभी इसके पहले, अब इसमें ये तो AP में है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो ये है इसको तो आप करोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 आएगा। तो लास्ट में क्या होगा, इसके नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2 होंगे। क्यों, क्योंकि हम सारे नेक्स्ट टर्म में उसके मतलब बिफोर टर्म में √2 ऐड करेंगे, तो जो अगला टर्म हो जाएगा वो उसमें एक रूट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे करते रहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 0, क्योंकि कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, AP तो बनाएगा, और इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐड नंबर हो नहीं रहा। नाइन्थ नंबर, अच्छा नाइन्थ नंबर में एक बार आप देखिए, चलिए पहला देखते हैं, अगर इसको a2 माइनस a1 करेंगे क्या आएगा, 2, a3 माइनस a2 करेंगे क्या आएगा, 6, और a4 माइनस a3 करेंगे क्या हो जाएगा, बताइए, 18। इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए ये AP नहीं बनाता है।
तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या करेंगे तो ए आएगा, 2a में से a माइनस करेंगे क्या आएगा ए, 3a में से 2a माइनस करेंगे क्या आएगा ए, 4a में से 3a माइनस करेंगे क्या आएगा ए। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए एपी बनाता है। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4a में 1a ऐड करेंगे 5a, 6a और 7a हो जाएगा। आगे करते हैं 11th और 12th नंबर में। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर क्यूब और यानी कि पावर 4 में, इसका मतलब क्या है, क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा कभी, आप बताइए। यहाँ पे ए माइनस का 1 हो जा रहा है, इधर क्या है, ए ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तब ए माइनस 1 आएगा। इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए की पावर 1 है, ये किसी भी कीमत पे आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या बनाएंगे, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। आगे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहला जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इसको पहले ब्रेक करेंगे, इसको रूट 2 लिखेंगे। 8 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताइए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दो तो टर्म बाहर आ जाएंगे, तो क्या इसको 2√2 नहीं लिखेंगे। तीसरा, अगर 18 को देखो क्या लिखते हैं, 3 3 into 2, 3 3 9 9 2 18, इसमें से 3 वाला पेयर बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 3√2। ऐसे ही इसमें 4 वाला जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा तो 4√2। अब इसमें √2 √2 √2 3√2 और 4√2, चार टर्म बन गए हैं। अब आपको क्या बताना, क्या इसमें एपी में है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा, अगर इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो √2 बचेगा। अगर 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तब क्या बचेगा, √2। ऐसे 4√2 में से 3√2 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, √2। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी तो बनाता है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4√2 में √2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 5√2। लेकिन लिखेंगे ऐसे, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 5 को अंदर कर देंगे तो 2। अब ये अगर ये अंदर जाएगा तो ये दो दो, क्योंकि जब ये बाहर निकलता है तो दो नंबर का पेयर में बाहर निकलता है, इसलिए अंदर जाने पे एक नंबर डबल हो जाएगा, यानी कि उसका पावर हो जाएगा, यानी कि वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 50। इस तरीके से इसका अगला क्या हो जाएगा, क्योंकि अगले में क्या आएगा 36, 36 into 2 क्या हो जाएगा 72। ऐसे अगले में क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 जा क्या होता है 98। तो ये इस तरीके से नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगे। अब 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में आपको क्या निकालना है, बहुत इजी है, ये होमवर्क है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड 14th और 15th। अच्छा, 14th नंबर में क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो क्या बनाएगा, एपी नहीं बनाएगा। आगे ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 होगा, 25 होगा, 49 होगा और ये 343 होगा। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा कि ये 7 क्यूब था क्या था। तो बाकी जो भी होगा आप इसको होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, बाकी आपको पता चल जाए, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसलिए ये कभी भी आपका एपी नहीं बनाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बढ़िए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बने रहिए हमारे साथ, हमको आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको अच्छा कर देंगे। और साथ ही साथ ये एकदम से फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, तो आप टाइम लगा करके पढ़िए, ठीक है ना। आप आज नहीं लेकिन बाद में जरूर बताएंगे कि सारे कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में कितना फायदा देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।